हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट सेकंड की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट के तहत आज हम लिगेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो मेनली दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके एक मेटल और एक लिगेंड। तो लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पॉइंट्स का डिस्कशन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। First of all, what is ligand? तो ligands are electron-rich species that can donate an electron pair to the metal atom or ion are called ligand। मतलब वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो आसानी से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हो उसको हम लिगेंड के रूप में जानते हैं। लिगेंड में भी एनायनिक और वी कैन से चार्ज स्पीसीज लाइक क्लोराइड, साइनाइड, नाइट्राइड एट्सेट्रा। एंड लिगेंड में भी न्यूट्रल स्पीसीज लाइक वाटर मॉलिक्यूल, NH3, इथिलीन डाइएमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल एट्सेट्रा। तो ये तो था कि लिगेंड्स क्या होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को मेनली हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं: मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट एंड एम्बाइडेंटेट लिगेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मोनोडेंटेट लिगेंड। The ligands that bound to a metal ion through a single donor atom are called as monodentate और unidentate ligand। जो किसी मेटल के साथ में एक सिंगल डोनर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं उनको हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अर्थात इनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, इसलिए केंद्रीय धातु आयन से केवल एक ही ओर से समन्वय करते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 classes। They are of 3 types: neutral monodentate ligand, negative monodentate ligand and positive monodentate ligand। All the ligands should have property of donating electron pair, means they have lone pair of electrons, either they will be positive charged or they will be negative charged or they become neutral also। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल हैं वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल एट्सेट्रा। निगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड जिनमें निगेटिवली चार्ज होते हैं ऑल हेलाइड्स, एसीटेट आयन, साइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन एट्सेट्रा। पॉजिटिव भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन और हाइड्रोजीनियम आयन, दीज आर द पॉजिटिव मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब हम पढ़ते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स या कीलेटिंग लिगेंड्स। पॉलीडेंटिक लिगेंड्स क्या होते हैं? सम लिगेंड्स हैव 2 or more donor atoms, दीज आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट लिगेंड और कीलेटिंग लिगेंड। जिन लिगेंड्स के पास में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं, वे धातु आयन से एक से ज़्यादा और से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं और इन्हें हम कीलेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। कीलेटिंग एजेंट्स के बारे में आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कितने डोनर एटम के द्वारा किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है उसके आधार पे अगेन हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं: बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड मीन्स जो जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, अर्थात वो 2 डोनर के द्वारा किसी एक मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, इसको हम बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। दी एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सिलेट आयन, 110 फिनाइलथ्रोलिन, ग्लायोक्सिन, 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन, इथिलीन डाइएमीन एट्सेट्रा। इथिलीन डाइएमीन को हम यहाँ पे नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें हमने क्या देखा, एक सेंटर में मेटल एटम है, 3 इथिलीन डाइएमीन इसके साथ में जुड़े हुए हैं, 1 मॉलिक्यूल इथिलीन डाइएमीन का, 2nd इथिलीन डाइएमीन एंड 3rd इथिलीन डाइएमीन। क्योंकि एक इथिलीन डाइएमीन में 2 डोनर एटम होते हैं तो मेटल के साथ में 6 डोनर एटम करके हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव कर हेक्सा कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल के रूप में बना सकता है। तो ये है इथिलीन डाइएमीन, जिसको हमने 3 इथिलीन डाइएमीन मेटल के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इसी तरह से होता है ट्राइडेंटेट लिगेंड, जिसका एग्जाम्पल है डाइथिलीन ट्राइएमीन। यहाँ पे 3 एमीन ग्रुप हैं, 3 एमीन ग्रुप पे 3 नाइट्रोजन एक मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेट्राडेंटेट लिगेंड, जैसे ट्राइथिलीन, टेट्राएमीन और पोरफायरिन।
ट्राइथिलीन टेट्राएमीन में भी टेट्राएमीन अर्थात 4 नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो 4 नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। पोरफायरिन रिंग में भी 4 नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव करते हैं। इसी तरह से पेंटाडेंटेट जिसमें 5 डोनर एटम होते हैं, इसका एग्जाम्पल है इथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटोएसीटेट, अर्थात डाइएमीन से 2 नाइट्रोजन से और ट्राईएसीटेटो ग्रुप में 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डोनर एटम 5 हो गए, 2 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। हेक्साडेंटेट जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है EDTA, इसे हम कहते हैं इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसमें हेक्साडेंटेट होता है। तो जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं उसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं। ये हमने देखा था इथिलीन डाइएमीन, और ये स्ट्रक्चर है इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जो अभी हमने बताया हेक्साडेंटेट लिगेंड है, और इसमें 6 डोनर एटम्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू कलर के दिखाए गए हैं, 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन एंड सेम हियर अनदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। दीज 6 डोनर एटम्स जो किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ये हम देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर कोबाल्ट के साथ इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड है, जिसमें ये 2 ब्लू कलर के ये नाइट्रोजन डोनर एटम है और 4 रेड कलर के हैं ये ऑक्सीजन एसीटेटो ग्रुप के ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एक EDTA मॉलिक्यूल कोबाल्ट लिगेंड के साथ में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 या हम कह सकते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्बाइडेंटेट लिगेंड। एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं सम लिगेंड्स हैव 2 और मोर देन 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, अर्थात कुछ लिगेंड्स जो होते हैं जिनके पास में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट डोनर एटम्स हो सकते हैं, लेकिन दीज लिगेंड्स कैन अटैच थ्रू एनी ऑफ द डोनर एटम, वो किसी भी डोनर एटम के साथ अटैच हो सकते हैं। इसको हम एम्बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। ये मोनोडेंटेट लिगेंड होते हुए भी एक्चुअल में ये मोनोडेंटेट लिगेंड ही होते हैं, लेकिन इनमें 2 डोनर साइट हो सकती हैं और वो अलग अलग टाइम पे किसी भी डोनर साइट के द्वारा उसके साथ में जुड़ सकता है। अर्थात इसमें लिगेंड के पास 2 या अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन संकर बनाते समय केंद्रीय धातु आयन से केवल एक धातु परमाणु जुड़ा हुआ होता है, तो इसे हम एम्बाइडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। इसे बाइडेंटेट से हमें कंफ्यूज नहीं होते हैं। टाइप ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन डोनर एटम यहाँ पे 2 होते हैं और एक टाइम में एक डोनर एटम के द्वारा मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं जैसे NO2 लिगेंड है, यदि डोनर एटम में भी नाइट्रोजन एंड डोनर एटम में भी ऑक्सीजन, ये भी हमें ध्यान रखना है कि दे आर गिवन डिफरेंट नेम डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम चेंज होते ही इस लिगेंड का नाम भी चेंज हो जाएगा। जब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स पढ़ेंगे तो इस चीज़ को दोबारा डिस्कस करेंगे कि NO2 लिगेंड यदि है, डोनर एटम नाइट्रोजन है तो लिगेंड का नाम होगा नाइट्राइट, और डोनर एटम यदि ऑक्सीजन है अर्थात ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो उसका लिगेंड का नाम होगा नाइट्रो। इसी तरह से SCN, इसमें भी डोनर एटम 2 हो सकते हैं, सल्फर एंड नाइट्रोजन। यदि डोनर एटम सल्फर होता है तो लिगेंड का नाम थायोसाइनेट, डोनर एटम नाइट्रोजन होता है तो लिगेंड का नाम आइसोथायोसाइनेट। इसी तरह से साइनाइड CN, जिसमें भी डोनर एटम 2 हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी। अगर कार्बन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो हम इसे साइनाइड लिगेंड के नाम से जानते हैं, और यदि नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करता है तो इसे हम आइसोसाइनाइड लिगेंड के रूप में जानते हैं। अर्थात इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक से ज़्यादा डोनर एटम है, बट एक बार में एक ही डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और कौन सा डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है उसके आधार पे उस लिगेंड का नाम भी चेंज हो जाता है। लिगेंड्स के बाद में हम अगला टॉपिक देखते हैं कीलेशन। व्हाट इज़ कीलेशन या कीलितीकरण। तो हमने पढ़ा कि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, मेटल एक बार में एक से ज़्यादा डोनर एटम से जुड़ा हुआ होता है। जब एक ही मेटल एक से ज़्यादा डोनर एटम से जुड़ जाएगा तो वहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। तो व्हेन ए पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच इटसेल्फ टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम थ्रू 2 और मोर डोनर एटम्स, इट इज़ नॉन एज कीलेट लिगेंड। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम कीलेट लिगेंड्स कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो कीलेट लिगेंड्स होते हैं।
एंड द कंपाउंड दे मेक्स आर कॉल्ड कीलेट। और इन लिगेंड्स और मेटल के बॉन्डिंग के परिणामस्वरूप जो कंपाउंड बनता है, इन कंपाउंड्स को हम कीलेट्स कहते हैं। अब एक आता है कीलेट इफेक्ट। दीज कॉम्प्लेक्सेज, जो कीलेट्स जिन्हें हम कहते हैं, आर मोस्ट स्टेबल देन कॉम्प्लेक्सेज फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोडेंटेड लिगेंड। अर्थात मोनोडेंटेड लिगेंड से बने हुए कॉम्प्लेक्स की तुलना में कीलेट्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड इनहेंस स्टेबिलिटी इज़ नोन एज द कीलेट इफेक्ट। तो जो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई कीलेट की वजह से, इसको हम कीलेट इफेक्ट या कीलेटीकरण के नाम से जानते हैं। द स्टेबिलिटी of keylate is also related to the number of atoms in the keylate ring। कीलेट जो स्टेबिलिटी है वो कीलेट रिंग के परिणामस्वरूप कितने मेंबर्ड रिंग बन रही हैं उस पर डिपेंड करती है। इन जनरल कीलेट कंटेनिंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल। यदि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स बनती हैं तो उस प्रकार के कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं बजाय कि 4, 7 और 8 मेंबर्ड रिंग्स के। ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर कीलेटिंग एजेंट। कीलेटिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं EDTA, एंजाइम, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन आर कीलेट कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें मेटल के साथ में एक बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये इथिलीन डाइअमीन है। इसमें हम देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव कर रहे हैं इसमें, और ये 5 मेंबर रिंग बनाते हैं। मेटल 1, नाइट्रोजन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड नाइट्रोजन 5। अर्थात ये 5 मेंबर रिंग बनाता है। तो ये कीलेशन की वजह से जो रिंग बन गई, 5 मेंबर रिंग होने की वजह से ये एक स्टेबल रिंग के रूप में जानी जाती है। तो ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। कीलेटिंग एजेंट हमने क्या बताए थे, जो कि ऐसे लिगेंड या ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड जो मेटल के साथ में बॉन्डिंग करके कीलेट फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कीलेटिंग एजेंट कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो पोरफायरिन भी एक कीलेटिंग एजेंट है। ये 4 डेंटेड लिगेंड है, इसे हम बोलते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड। पीछे हमने पढ़ा था टेट्राडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल में पोरफायरिन। तो पोरफायरिन्स आर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग अ फॉर्म ऑफ पोरफिन मॉलिक्यूल्स ऑन इट, राइट। बायोमॉलिक्यूल्स लाइक हीम एंड क्लोरोफिल आर पोरफायरिन्स। तो दिस इज ए पोरफिन लिगेंड, दिस इज टेट्राडेंटेड लिगेंड। ये चारों नाइट्रोजन एक मेटल के द्वारा जुड़ जाते हैं तो इसमें एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। आगे हम देखते हैं मेटल के साथ में इसको, यदि पोरफिन को हम मेटल के साथ जोड़ देते हैं, ये देखिए मैग्नीशियम मेटल, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। जब पोरफिन लिगेंड मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम, ये हमारे पास क्लोरोफिल हो गया। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बना रही है। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, अगेन ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई और ये 5 मेंबर्ड रिंग। तो इस तरह से पोरफिन्स लाइक क्लोरोफिल आर टेट्राडेंटेड कीलेटिंग एजेंट। तो पोरफिन यहाँ पे टेट्राडेंटेड कीलेटिंग लिगेंड है एंड पोरफिन्स फॉर्म्स बॉन्ड टू ए मेटल आयन थ्रू ए नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन आयन के साथ में बॉन्डिंग बनाते हैं। ईच ऑफ 4 नाइट्रोजन एटम इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल कैन फॉर्म ए बॉन्ड टू मेटल आयन। यहाँ पे हम देख रहे हैं जब पोरफिन मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिंग बनाता है तो ये क्लोरोफिल कंपाउंड बनता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो कीलेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे हम एक लिगेंड देखते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। जब डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट के 2 मॉलिक्यूल निकिल मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है निकिल DMG कॉम्प्लेक्स, जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग्स फॉर्मेशन होता है। निकिल DMG, आप जब अपने प्रायोगिक कक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी तब आपके लिए एक एक्सरसाइज होगी, इनऑर्गेनिक की मेजर एक्सरसाइज, जिसमें आपको निकिल DMG बनाना होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर लिखते हैं वो उनकी गलत होती है। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर को यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो इसकी स्ट्रक्चर वाइवा में भी आपको पूछी जा सकती है और आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद करना है DMG कॉम्प्लेक्स, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट कॉम्प्लेक्स होता है और निकिल के साथ में 2 डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं। तो ये एक ग्लाइऑक्सिमेट कॉम्प्लेक्स है जिसके 2 डोनर एटम है नाइट्रोजन जो निकिल से बॉन्डिंग कर रहे हैं। दूसरा ग्लाइऑक्सिमेट कॉम्प्लेक्स है जिसके 2 डोनर एटम नाइट्रोजन जो निकिल से बॉन्डिंग कर रहे हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं।
इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसको हम निकिल DMG के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों के लिए विशेष इम्पोर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकल एग्जाम्स। दूसरा हम देखते हैं EDTA भी हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। EDTA क्या होता है? इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसकी स्ट्रक्चर हम पूर्व एक स्लाइड में भी देख चुके हैं। यहाँ अगेन हम देख सकते हैं दिस इज एथिलीन मॉलिक्यूल जिससे 2 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं और इन नाइट्रोजन से प्रत्येक नाइट्रोजन से 2 एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो टोटल 4 एसिटिक एसिड हो गए। नंबर 1 एसिटिक एसिड, सेकेंड एसिटिक एसिड ग्रुप, थर्ड एसिटिक एसिड ग्रुप एंड फोर्थ एसिटिक एसिड ग्रुप। तो इसको हम कहते हैं इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और जब इस इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड की का हम कोई भी मेटल के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, दिस इज ए कीलेटिंग लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट है, हमने एग्जांपल यदि आपको याद हो तो पॉलीडेंटेट में दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड जब मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रहा है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये मेटल आयन है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 एंड 4 एंड 2 डोनर एटम हो गए यहाँ पे नाइट्रोजन दिस एंड नाइट्रोजन दिस। तो टोटल 6 डोनर एटम है और एक EDTA मॉलिक्यूल EDTA के साथ में रिएक्शन करके एक EDTA मेटल के साथ में रिएक्शन करके 6 मेंबर रिंग्स यहाँ पे बनाता है। तो ये 6 मेंबर रिंग होने की वजह से ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग होने की वजह से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो गया। हमने पढ़ा था कि 5 और 6 मेंबर रिंग जो जिनमें बनती है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो दिस इज़ द कीलेशन, व्हाट इज कीलेशन, व्हाट इज कीलेट लिगेंड, व्हाट इज कीलेटिंग एजेंट, ये सब चीज़ों का हमने यहाँ पर स्टडी किया है। तो ये था लिगेंड पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। लिगेंड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, लिगेंड किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, लिगेंड की वजह से कीलेशन इफेक्ट आता है, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे स्टडी किया है। और नेक्स्ट हम नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, इसकी स्टडी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।